हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। मसलन सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मरीजों की तादाद 24,500 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 9,000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अब तक 8,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा यहाँ 7,500 के पार पहुंच चुका है। 5वें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या यहाँ 4,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ कोरोना के मरीज 13,69,000 से ज्यादा हो चुके हैं। रूस दूसरा नंबर पर है। यहाँ मरीजों की संख्या 2,32,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कोरोना के मरीजों की तादाद 2,28,000 से ज्यादा है। यहाँ चौथे नंबर पर ब्रिटेन है। अब तक 2,27,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 5वें नंबर पर इटली है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 2,21,000 के पार है। लॉकडाउन के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 स्पेशल राजधानी रवाना हो रही हैं। इस रेल यात्रा के लिए रेलवे ने लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से कराने का बंदोबस्त किया है। रेल की यात्रा करने वाले लोग मास्क तो लगाएंगे ही, लेकिन उनमें डर जरूर बैठा हुआ है। रेलवे की इस व्यवस्था से करीब 12,000 लोग दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों से अपने अपने शहर जा सकेंगे। बुधवार को भी नई दिल्ली से रवाना होने के लिए कई गाड़ियां तैयार हैं। पहली गाड़ी जो आज रवाना हो रही है वो 11:25 पर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से राजधानी के जो रेक होते हैं उसी रेक पर ये ट्रेन चल रही है। 9 ट्रेनें जो हैं नई दिल्ली से रवाना होंगी। पहली ट्रेन 11:25 पर तिरुवनंतपुरम के लिए, उसके बाद 3:30 पर रांची के लिए और फिर 4 बजे तमिलनाडु के चेन्नई के लिए। इस तरह से तमाम जो ट्रेनें हैं वो रवाना होने को तैयार हैं। 9 ट्रेनें रवाना हो रही है और 9 की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 125 से 130% पैसेंजर्स ने जो है इस पर रिजर्वेशन कराया है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन बीच रास्ते में जहां रुकेगी वहां कुछ सवारी चढ़ेंगे। इस तरह से ट्रेन की ऑक्यूपेंसी जो है करीब 130% है सभी ट्रेनों की। और जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही थी, मजदूरी स्पेशल ट्रेनें, वो ट्रेनें बताया जा रहा है कि पुरानी दिल्ली से चलेंगी ताकि भीड़ को अलग अलग किया जा सके। अब नई दिल्ली से जो है मजदूर स्पेशल, लेबर स्पेशल ट्रेनें जो है वो नहीं चलाई जाएंगी। बाकी आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नई दिल्ली स्टेशन पर तमाम यात्री जो हैं वो बैठे हुए हैं, अपनी अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन कब चलेगी। 1 नंबर से 7 नंबर प्लेटफॉर्म को डेडिकेट किया गया है कि वो जो है सारी ट्रेनें यहीं से चलाई जाएँ। इधर आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी भी लगातार लगे हुए हैं सफाई के काम में। पैसेंजर आते हैं तो उसके बाद फिर से प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज़ किया जाता है। पूरी ट्रेन सैनिटाइज़ होती है और हम फील कर पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूमिंग हुई है, गैस की स्मेल आ रही है। तो तमाम कोशिशें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल घेरा बना करके सारे जो सवारी ट्रेन के अंदर आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। तो रेलवेज़ की तरफ से पूरी तैयारी कि कोरोना के भय के बीच में ट्रेनें चलाई जाएं और मुसाफिरों को भी सुरक्षित रखा जाए। इन तमाम कोशिशों के साथ ही भारतीय रेल पटरी पर लौट चुकी है और लगातार ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। जिस तरह से रेलवे देखेगी कि स्मूथ फंक्शनिंग शुरू हो गई है, लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सावधानियों को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद और भी ट्रेनें इसमें ऐड की जा सकती है ताकि जो लोग भी दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जा सकें। विपिन पुजारी के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नई दिल्ली स्टेशन।